दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो सेशन में। इस वीडियो सेशन में मैं क्लास 12th फिजिक्स से मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस चैप्टर से मैं नीट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है दैट विल बी फ्रॉम द टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एनसीईआरटी टू नीट सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट है, नीट में एनसीईआरटी डायरेक्ट आपको कैसे मदद कर सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो नीट 2024 में पूछा गया है। दैट इज वी आर सपोज टू मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास यदि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यदि आपको याद है, आपने मेमोराइज की हुई है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले एनसीईआरटी का वो कौन सा कॉन्सेप्ट से आपको फेमिलियर होना है, लेट अस ट्राई टू सी दैट। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज दिस, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है, द टॉपिक इज magnetic properties of materials. The materials can be classified as diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic in terms of susceptibility, जिसका symbol is chi. A material is diamagnetic if chi is negative, paramagnetic if chi is positive, and small, and ferromagnetic if chi is large and positive. और इस बात को, ये जो इंफॉर्मेशन है टेबल के फॉर्म में कुछ इस तरह से बताया गया है। दिस इज द टेबल विच हैज बीन गिवन हियर। डायमैग्नेटिक के केस में काई -1 से 0 के बीच में है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू 0 से एप्सिलॉन के बीच में है। जहां पर एप्सिलॉन के बारे में बताया गया है, दिस इज द स्मॉल पॉजिटिव नंबर इंट्रोड्यूस टू क्वांटिफाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ध्यान रहे, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो कोई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जिसका स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं दिया गया है एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस। और यदि मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता है तो काई की वैल्यू विल बी वेरी मच मोर देन 1। इसको याद रखने का एक निमोनिक्स यदि मैं आपको बताऊं तो वी कैन रिमेंबर इट इन दिस वे, इट इज डीपीएफ। डायमैग्नेटिक के केस में काई की वैल्यू बहुत कम होगी, और पैरामैग्नेटिक के केस में इट विल बी 0 to slightly more than a positive number, I mean very small positive number, and ferromagnetic के केस में जो वैल्यू होगी काई की, that will be very much more than 1। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी का भी हमें यहां पे डेटा दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ इसकी जरूरत है। तो फिर से देखते हैं, डायमैग्नेटिक के लिए इट इज -1 to 0, पैरामैग्नेटिक के लिए इट इज 0 to एप्सिलॉन, और फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू इज वेरी मच मोर देन 1। बस इतनी सी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यदि इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए जैसा कि अभी अभी हमने डेटा देखा, जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डायमैग्नेटिक का ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज काई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। और उसके बाद पैरामैग्नेटिक पे आते हैं। सो पैरामैग्नेटिक के लिए द वैल्यू विल बी हियर, इट इज 0 to एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब ये तीन ऑप्शन को यदि हम देखें तो ए का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 3, ए का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 2, और बी का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 3, और सी का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी हियर 4th। सो दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल आंसर यदि आप ये 3 ए बी सी को पता लगा सकते हैं। ये बात और है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू क्या होती है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दी है, लेकिन यदि आपके पास ये सिर्फ 3 डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का इंफॉर्मेशन भी आपके पास है तो आप ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप काई इक्वल टू 0 यहां पर मार्क कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह से यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप नीट का ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।